गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं श्रीगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। सब लोगों ने कहा भाई अब समय हो गया, बेगी कुंवर अब आने हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी को खबर गई कि चलो कन्या को बेटी को लेकर के चलना है, जल्दी जल्दी अपनी वृद्धजनों से और ब्राह्मणियों से सबसे जो कुल की रीति है, जाति की रीत है, जल्दी जल्दी वो करवाई उन्होंने। और सीता जी का माने श्रृंगार करके दुल्हन बना करके जब मंडप में लाई हैं, सिर शोभा की विजाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। अलबेली अलिन बिच जानकी, अलबेली अलिन बिच जानकी। जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, ऐसे सखियों के बीच में भगवती सीता, उनकी जगमग जगमग जग जग ज्योति जगावत सीता, जग जग ज्योति जगावत सीता। सीता को जब मंडप में आई तो उनको देख करके अभी तक दशरथ जी ने देखा नहीं था, जितने बाराती उन्होंने सीता जी को अभी देखा नहीं था, क्योंकि यहाँ वरमाला पड़ गई थी, धनुष यज्ञ हो गया था। तब राम जी ने और जितने लोग यहाँ थे मिथिला के, वो तो सब जानते ही थे, पर राम जी तो देख चुके थे, राम लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र जी, पर और तो सबने नहीं देखा था, पहली बार देख रहे हैं। तो जैसे सीता जी आई मंडप में तो सब ही मन कीन्ह प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। आहा, राम जी अभी तक अधूरे थे, अब पूर्ण काम हुए, क्योंकि अब सीता जी इनको वास्तव में विवाह के बाद पूर्ण रूप से मिल रही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न दूँ, जैसे दोनों एक हैं, पर अब आज भगवान पूर्ण काम हो गए भगवान। और हर्षे दशरथ सुतन समेता। दशरथ जी को इतना आनंद हुआ, जितने उनके और पुत्र थे, भरत जी, शत्रुघ्न जी और जितने बराती थे, सबने देखा। सब देख करके सीता जी के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रहे। ऐसा सौंदर्य कहीं संसार में देखने को मिला, अलौकिक, की सुंदरता कह सुंदर करे, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरही। अरे सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरों विदेह कुमारी। ऐसी सुंदरता देख करके सारे दशरथ हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। और सुर प्रणाम करे, सारे देवताओं ने सीता जी को देखकर ही प्रणाम किया, क्योंकि जगत जननी शोभा की शोभा अतुलित है। उनको देखकर सबके सिर झुक गए, के चरणों में प्रणाम करने लगे। सुर प्रणाम करी बरस ही फूला, और मुनि असीस धुनि मंगल मूला। भगवती सीता जब मंडप में आई, महाराज जनक जी और सुनैना जी गोद में सीता जी को लेकर के बैठे हुए हैं। सीता और राम जी बैठे उनके पांव पखारने के लिए। जनक जी ने सोने का और मणियों का थाल ला करके रखा। सुनैना जी जल डाल रही हैं और जनक जी महाराज भगवान राम के चरण पखार रहे हैं। भैया उस सुख का आनंद, उस सुख को का वर्णन कौन कर सकता है जो जनक जी को प्राप्त हो रहा है, सुनैना जी को प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी लिखते हैं कि लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा,
भगवान के जब चरण पकड़े हैं पखारने के लिए, ये पद सरोज मनोज अरिवर सर सदैव विराजही। भगवान शंकर जी के हृदय सरोवर में जो चरण विराजते हैं, ये सकृत सुमिरत सुमलता मन सकल कलिमल भाजही। उनको जो एक बार स्मरण कर लेता है उन चरणों का, सारे कलिमल भाग जाते हैं, सारे दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। उन चरणों को जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। इन्हें यही वही चरण हैं जिनकी चरण रज से पत्थर अहिल्या तर गई, पवित्र हो गई, सारे पाप धुल गए केवल चरण रज के स्पर्श से। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बन बर नहीं। जिनके चरण कमल के मकरंद में मधु बन करके भगवान शंकर रहते हैं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। धन्य हो महाराज जनक की जन्म हो, धन्य हो। आज भगवान महाराज जनक उन चरणों को पकड़े हैं जिनके बड़े बड़े योगी लोग हजारों वर्ष तपस्या करके भी जिन चरणों को प्राप्त नहीं करते, आज जनक जी महाराज उनको चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। भगवान दूल्हे और दुल्हन के बने बैठे हुए हैं। गोस्वामी ने एक चित्र दिया है कवितावली में कि दूल्ह श्री रघुनाथ बने और दुल्ही सी सोहई मंदिर माही। गावही गीत सब मिली सुंदर, वेद जुवा जोरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप, सब तो राम जी को देख रहे, सीता जी को देख रहे, पर सीता जी के मन में राम जी को देखने की कितनी त्वरा है, कितनी इच्छा है, कैसे वो अपनी पूरी कर रहे। हाँ, गोस्वामी जी ने उस भाव का वर्णन किया है कि सीता जी भी राम जी को देख रही, पर कैसे देख रही, खूब देख रही, आनंद से देख रही कि राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई। भगवती सीता जो आभूषण पहने हैं उसमें नग जड़े हुए हैं और नगों में असंख्य नग जड़े हुए, उसमें भगवान की छवि दिखाई दे रही, भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही। तो भगवती सीता एक टक अपने हाथ को टेक करके रख लिया, भगवान को उसमें देख रही हैं कि राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई। यात सब सुधि भूल रही और कर टेक रही, पल टारत नाही। ऐसा सुंदर ये श्रृंगार का कितना सुंदर वर्णन या गजब कर दिया गोस्वामी जी ने। देखिए इस माधुर्य को, इस श्रृंगार को गोस्वामी ने कैसे देख लिया। भगवती सीता भगवान श्री राम का सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर रही, जी भर के दर्शन कर रही, पर कोई नहीं, ये मर्यादा कैसी बनी हुई है, कोई नहीं समझ पा रहा कि सीता राम जी को देख रही और कंकन के नग की परछाई। भगवान श्री राम जी का दूल्हे वेश देख करके भगवती सीता निहाल हुई जा रही हैं। बने दूल्हे छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हे छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हे अवध बिहारी
तैसी दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन पे बलिहारी। शोभा बरनी न जाए धनुष बाण की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हे छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। दशरथ खड़े जनक के द्वार, संग में चारों राजकुमार, संग में चारों राजकुमार, दर्शन कर रहे हैं नर नार। माया लुट गई है हीरा के खान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हे छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। सखियां फूली नहीं समावे, दशरथ जी को गारी गावे। दशरथ खड़े खड़े मुस्कावे, गारी गाती हैं गीता और ज्ञान की। दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हे छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। राजा जनक कहें कर जोर, सुनिए सुनिए अवध किशोर। कृपा करिए हमारी ओर, हमसे खातिर ना बनी जलपान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। भगवान दूल्हे वेश में देख करके सब लोग आनंद में डूब रहे हैं, सारी मिथिला। अब देखो, अब यहाँ वर्णन आता है कि देवताओं ने देखा कि सारी देवियां तो हमारे यहाँ की हमारा नंबर काट लिया, देखो सब भीतर पहुंच गई, तो सब आनंद ले रही और हम बाहर के बाहर खड़े हैं। इसलिए चलो हमको भी अब कुछ करना है, हम भीतर का आनंद कैसे लेंगे मंडप का। तो इन्होंने सोचा कि अब हमको भी अपना वेश बदलना पड़ेगा। तो जितने थे, विधि हरिहर दिसिपति दिन राव, गोस्वामी जी ने कहा विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश, दिसिपति सारे दिशाओं के जो लोकपति हैं, और दिन राव भगवान सूर्य, जे जान नहीं रघुवीर प्रभाव। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देख अति सचुपाए। सब ब्राह्मण बन करके, अब कौन रोके, विवाह में ब्राह्मण को तो वैसे ही बड़ा सम्मान मिलता है, और जनक जी के यहाँ और राजा दशरथ जी के यहाँ ब्राह्मण का सम्मान होता ही है। ब्राह्मण बन करके सारे देवता गबड़ गए, जा करके भीतर बैठ गए मंडप में सब। और महाराज दशरथ जनक जी ने तो सबको बड़े आसन दिए, लगाकर बिना पहचाने ही भी सबको आसन दिए हैं। सब आसन बैठे भगवान का देख रहे हैं विवाह। अब वहां से जितनी देवियां हैं उन्होंने देखा कि हमें देखो ये लोग भी आ गए हैं। कपट विप्र विप्र ब्राह्मण का वेश बना बनाकर ये लोग भी बैठे भगवान के मंडप। भाई ऐसा मौका मिलेगा कहाँ, भगवान का विवाह कब देखने को मिलना है। इसलिए सब आकर के सारे देवता सारी देवियां आकर के यहाँ बैठी भगवान के विवाह का आनंद ले रही हैं। अब पांव पखारने के बाद कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। देखिए, ये पैर पखारना भगवान को बहुत पुण्य का काम है, किसी को नहीं मिलता। एक केवट ने पखारे पैर, और गोस्वामी जी देखते हैं महाराज जनक जी ने पखारे पैर। बड़े बड़े देवता जिन चरणों को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जिनको पा सकते हैं, उन चरणों को आज जनक जी ने दोनों हाथ से जब पकड़ कर पखारा, प्रेम तन पुलकावली, सारा शरीर पुलकित हो रहा है। पैर पखारने के बाद अब कन्यादान का अवसर आ रहा है। देखिए, बड़े भाग्य से कन्यादान मिलता है। महाराज जनक जी
आज अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे। बेटी को गोद में लेकर के गोस्वामी जी लिखते हैं, कन्यादान करने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? कन्यादान करने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तुलसी कर कर पर कर करो, करतर कर न करो। हाथ के ऊपर हाथ होना चाहिए, हाथ के नीचे हाथ नहीं होना चाहिए। पर आज देखो क्या आनंद है, इतने बड़े दानी, दानिश शिरोमणि कहाते रहे, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक दाता राम जी महाराज हैं, सबको देने वाले, पर आज मिथिला में आकर दान शिरोमणि कहाते रहे, मिथिला में आकर ग्रहीता बने, हाथ नीचे किए हुए हैं। और जनक जी अपनी बेटी का हाथ लेकर के, जनक जी सुनैना जी की गोद में बेटी बैठी हुई, जनक जी ने बेटी का हाथ लेकर राम जी के हाथ में रखा। जैसे मैना जी ने और हिमवान ने पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया था, जैसे क्षीर सागर ने अपनी बेटी लक्ष्मी का हाथ श्री हरि को दिया था, आज ऐसे ही भगवान श्री राम जी के हाथ में अपनी बेटी कन्या दुलारी सीता का हाथ जनक जी महाराज राम जी के हाथ में रख रहे। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदाः इत्यादि वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और यहाँ जल डाल रही हैं सुनैना माँ। और महाराज जनक जी ने जब बेटी का हाथ राम जी के हाथ में लिया, भैया इतना बड़ा दान संसार में कोई नहीं कर सकता। सारे दान सहज, अन्नदान, गौदान, भूदान, दुनिया का दान कर लो, पर ये आत्मा का दान है। बेटी आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा होती है माता पिता की। और सीता को तो आत्मा से बढ़ करके महाराज जनक जी सुनैना जी ने माना। इसलिए जब बेटी का हाथ रखा, सुनैना जी सिसकने लगी कि अब मेरी बेटी पराई हो गई। देखो सब दान देने में पंडित तो मंत्र पढ़ते हैं, ये कहा जाता है इरम नमम, अब जो दान हम दे रहे हैं अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पर केवल कन्यादान देने में ऐसा है, कन्यादान देते समय इरम मम, पिता कहते हैं हम कन्या का दान जरूर कर रहे हैं, पर ये कन्या ये हमारी है, हमारी रहेगी, इसके सुख दुख का हम जीवन भर ख्याल रखेंगे। तो इदम मम, ये हमारी है। इसलिए देते हुए भी माता पिता बेटी का ध्यान रखते हैं, ये विशेषता होती है कन्यादान की। पर कन्यादान दे करके महारानी सुनैना सिसकने लगी कि अभी तक बेटी हमारी थी, हमारी गोद में खेली थी, हमारे महल की रौनक थी, आज हम पराई कर रहे, हमारी बेटी पराई हो रही। करी लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण की। नृप भूषण इसीलिए कहा है क्योंकि जिन्होंने अपनी कन्या का दान किया है, हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हर ही श्री सागर दई तीन जनक राम ही सिर समर्पी विश्व कल कीर्ति नहीं। दान करने के बाद, बेटी का दान करने के बाद जनक जी हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहते थे, प्रार्थना करना चाहते थे बेटी के लिए, पर गोस्वामी जी लिखा उस समय वो विदेह हो गए, उनको सुध बुध नहीं रही अपने शरीर की। क्यों करें विनय विदेह, कियो विदेह मूर्ति सांवरी, करी लोग होम विधिवत गांठ जोड़ी, होन लागी भावरी। जब भावर पड़ती है तो
पिता बड़े लोग वहां से तुम अलग चले जाते। हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखा लीला सुधा सिंधु में, नीको लगे रघुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया, नीको लगे रघुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया। सुंदर वदन कमल दल लोचन, सुंदर वदन कमल दल लोचन, देखत मुख मुस्कैया, ब्याह विभूषण अंग अंग साजे, सहरा लर लटकैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया, नीको लगे रघुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया। कोटि मदन रति न्योछावर, कोटि मदन रति न्योछावर, प्रेमी जनन सुख दैया, जनक लली निज अंकहि लीन्हे, जनक लली निज अंकहि लीन्हे, दय भावरी सुख दैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया, नीको लगे रघुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया। कैसे सुंदर रिवाज है हमारे यहाँ। भाई लावा परसता है। सीता जी के भाई लक्ष्मी निधि जी, जनक जी के पुत्र, सीता जी से बड़े भाई, सीता जी को प्राणों से अधिक प्यार करते। आज उनका दस्तूर है, लक्ष्मी निधि प्रिय परसत लावा, लक्ष्मी निधि प्रिय परसत लावा, पढ़त वेद द्विजरैया, त्रिभुवन जय जयकार करत सब, त्रिभुवन जय जयकार करत सब, बरसत सुमन सुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया, नीको लगे रघुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया। मंगल गान बचत बहु बाजे, हर्षत लोग लुगैया, हर्षण आनंद उमड़ी चलियो है, हर्षण आनंद उमड़ी चलियो है, तन मन सुधि बिसरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया, नीको लगे रघुरैया सखी मोहे, नीको लगे रघुरैया। भगवान की भावर हो रही है। खम्भ, मणियों के खम्भ लगे हुए, प्रत्येक खम्भ में भगवान सीताराम जी की झांकी दिखाई दे रही है जब भावर पड़ रही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। ऐसा लगता है साक्षात कामदेव और रति भगवान राम का विवाह देखने के लिए अनेक रूप धारण करके यहाँ मंडप में आ गए हैं। तो जिस खंबे से चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मानो सब कुछ आ जाता है कि अरे हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस संकोच के कारण वो प्रकट दुरत बहोरी बहोरी प्रकट होता है और फिर छिप जाता है, संकोच की लज्जा के मारे छिप जाता है। नेग सहित सब रीति नगे, भरे मगर सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। भगवान महाराज जनक जी
अपने को भूल गए। विदेह की स्थिति हो गई। महारानी सुनैन आ गई सखियों के बीच में और रोने लगी कि आज हमारी बेटी अब पराई हुई। सखियां समझाती, महारानी ये तो संसार का रिवाज है, जिसके यहाँ भी बेटी होती है उसको देना पड़ता है, उसको पराया करना पड़ता है। इसी के दिन के लिए कि तो हम लोग इतने आनंद मना रहे थे। आप धीरज रखें, हमारी बेटी तो इतनी भाग्यशाली है, ऐसा वर मिला, ऐसी ससुराल मिली। ऐसा करके उनको समझा रही हैं। भगवान की भावर पड़ी और प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। गोस्वामी ने पूरे विवाह की सारी रीतियों का वर्णन विधिवत किया है। ऐसा किसी रामायण में वर्णन नहीं मिलता, किसी राम कथा में वर्णन नहीं मिलता जैसा गोस्वामी जी ने हम सबके कल्याण के लिए, हम जन जन के कल्याण के लिए उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है। अब इसके बाद राम सी सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। एक लोकगीत में गाती है सखियां, कौन नग नगरिया के सिंदूरिया, कौन नगरिया के सिंदूरिया, सिंदूर बेचे आयल हो। कौन नगर की के सिंदूरिया आए हैं ये सिंदूर बेचने के लिए, और कौन नगर की कुमारी धिया जो सिंदूर बिसाहिल हो, खरीद रही हैं कि उनको खरीदना है। तो वर्णन आया है, अवध नगर के सिंदूरिया, सिंदूर बेचे आयल हो, मिथिला नगर की कुमारी धिया, सिंदूर बिसाहिल हो। श्याम रंग के सिंदूरिया बेचने आए हैं और गौर रंग की हमारी कुमारी सिया है जो सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर संभालेंगी। भगवान श्री राम सिंदूर चढ़ा रहे हैं, भगवती सीता सिंदूर को संभाल रही हैं। जय जयकार, तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा लगता है भगवान ने जब अपने कमल कमल जैसे कर में लेकर के सिंदूर सीता जी को देने लगे, चढ़ाने लगे मांग में, तो ऐसा लगता है कि अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। ऐसा मालूम पड़ता है। अरुण पराग जलज भरिनी के, अरुण पराग कमल है, हाथ है वो कमल है, और इसमें सिंदूर लेकर के मानो सीता जी का मुख क्या है, शशि चंद्रमा है, उसको भूषित कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। क्यों दान कर रहे हैं? अहि लोभ अमी के, भगवान के भुजा को अहि कहा है, सांवली है ना, कहा सर्प है, और वो मालूम चंद्रमा से अमृत पाने के लोभ के सीता जी के सिंदूर चढ़ा रहे हैं। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। विवाह हो गया, सिंदूर दान हो गया, उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा अब दूल्हे दुल्हन एक आसन पर बैठेंगे। एक आसन पर बैठे बरासन राम जान की, मुदित मन दशरथ भये। सारे शरीर पुलकित हो रहे, सब आनंद में हो गए भगवान, और सब कहने लगे भरी भुवन रहा उछा, राम विवाह भा सभी कहा। राम विवाह भा, राम विवाह भा, राम जी का विवाह हो गया, राम जी का विवाह हो गया, ऐसा सब लोग कहने लगे। अब इसी समय केवल राम जी का विवाह के साथ भी 3 बहनों का और विवाह हुआ। माने ये 3 भाई बच्चे थे भगवान के, ये भी यही ब्याह गए, और इनका ब्याह का ये क्यों ब्याहे गए, इसमें कारण था। जब सीता जी का ब्याह होने लगा, सब नेंग दस्तूर होने लगे, तो देखो लक्ष्मण जी जैसे राम जी को बहुत प्यार करते थे, उनके बिना लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ठीक इसी प्रकार सीता जी की बहन थी उर्मिला जी, दशरथ जी की ये और पुत्री थी, सीता जी तो नहीं थी, सीता जमीन से निकली हुई थी,
पृथ्वी तनया, पर ये उनकी उर्मिला जी जनक जी की ही पुत्री थी। तो जनक जी की पुत्री उर्मिला सीता जी से ऐसा ही प्रेम करती थी जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम से प्रेम करते थे। तो अब हमारी दीदी चली जाएंगी, इसलिए खूब रोती रहती थी, खाना पीना छोड़ दिया था। महारानी सुनैना जी ने कहा जनक जी से कि महाराज, हमारी बेटी उर्मिला सीता के बिना नहीं रह सकेगी, इसको कैसे समझाएं, कैसे रहेगी। तब जनक जी के मन में आया, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि महाराज, हमारी बेटी है उर्मिला, अगर लक्ष्मण जी के साथ इनका विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छा प्रस्ताव है, पर महाराज एक बात है कि लक्ष्मण जी से बड़े अभी भरत जी भी हैं, पहले उनका विवाह होगा, तो आपकी बेटी का विवाह लक्ष्मण से कैसे हो सकता है। तो जनक जी ने कहा महाराज बहुत अच्छी बात, हमारे एक भाई भी हैं कुशध्वज, मेरा नाम शीरध्वज है, मेरे भाई कुशध्वज, उनकी दो बेटियां हैं और वो भी बड़ी सुशील हैं, सुंदर हैं, सब सब प्रकार से योग्य हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए, ये दोनों भाई हैं, ये भरत और शत्रुघ्न, इनको इनसे उनका विवाह हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। वशिष्ठ जी की आज्ञा मिल गई और यहाँ याज्ञवल्क्य जी, सुतानंद जी, सारे ब्राह्मणों ने भी एक स्वर से कहा हाँ, ये विवाह अत्यंत उत्तम है। ऐसा सोच करके जनक जी ने अपने चारों बेटियों का विवाह इसी मंडप में हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज समार के, मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुसकेतु कन्या, कुसकेतु की कन्या, प्रथम जो गुणशील सुख सोवामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याह नप भरत ही नहीं। राम जी से छोटे भरत जी, उनको भरत जी का विवाह किसके साथ हुआ, मांडवी जी के साथ। फिर जानकी लघु भगनी सकल सिंदूर, देखो इनको जानकी जी की बहन कहा है क्योंकि जनक जी की लड़की थी ना। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी के, सो तनय दीनी ब्याह लख नहीं, सकल विधि सन्मानी के। लक्ष्मण जी कौन है, बोले सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। उनके साथ ब्याह किसका हुआ, जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी के, सो तनय दीनी ब्याह लख नहीं, सकल विधि सन्मानी के। फिर जय नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुख, सब गुण आगरी, सो दही रिपु सूद नहीं हूपति, रूपशील उजागरी। जैसे चारों बेटे हैं वैसी चारों बेटियां हैं। राम वहां सीता, दो दो नाम का, दोनों अक्षर में। फिर मांडवी 3 अक्षर का, भरत 3 अक्षर के, और लक्ष्मण 3.5 अक्षर के, उर्मिला 3.5 अक्षर के। नाम में देखो कैसी समानता, कैसी सुंदर मिलान है नाम में। और 4 अक्षर के शत्रुघ्न और 4 अक्षर की श्रुति कीर्ति, ऐसी। तो जैसी जोड़ी है, जैसे नाम है, जैसी सुंदरता है, वैसी जोड़ी मिल गई। ऐसी सुंदरी सुंदर वर्ण सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर्चारि अवस्था, भुवन सहित विराजही। भगवान दशरथ जी के आनंद का कहना ही क्या है। चारों भाई ब्याह गए, सारे मिथिला के लोगों का संकल्प था ये चार यही इसी हमारे मिथिला में चारों भाई ब्याह जाए तो अच्छा है। सचमुच ब्याह गए तो आज आनंद की पराकाष्ठा है। अब जैसा ब्याह करके वो स्वामी जी ने एक वर्णन किया है आगे का, कि अब ये आगे का दस्तूर होता है कि कोहवर में जाते हैं। कोहवर में भगवान श्री राम जी, तो कोहवर में हर किसी का प्रवेश नहीं। ये कोहवर ऐसा स्थान है जहां बहुत पुण्य जिसने किए हैं वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और वहां दूल्हे दुल्हन और बस सखियां रहेंगी, सरहज
और साली, ये वहां प्रवेश करती और भगवान से इतना आमोद प्रमोद होता है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके दर्शन को तरसते हैं, उन भगवान से ये सखियां इतना विनोद करती हैं, गाली सुनाती हैं और भगवान से खूब मजाक करती हैं। भगवान को इतने निकट से पाया है इन लोगों ने, ऐसा लगता है कि बहुत कई जन्म का पुण्य एकत्र हुआ था, तब भगवान इतने निकट से इनको मिले हैं। और भगवान तो कहो रे आने कुंवरी कुंवरी, अति अति सोपाई पाई के सारे मिथिला में आनंद छा गया और सखियां वो आनंद ले रही हैं। इसका वर्णन आगे करेंगे। यहीं पर मुदित अवधपति सकल सुत बुधनु समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार सियावर रामचंद्र की जय।